स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू सिंपल पेंडुलम्स हुज लेंथ्स आर 100 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड, देयर बॉब्स आर पुल्ड टुगेदर एंड देन रिलीज्ड आफ्टर हाउ many minimum oscillations of the longer pendulum will the two be in phase again? Okay, देखो दो पेंडुलम हम यहाँ पे पहले तो बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा बना लो जिसका लेंथ है 100 और एक और बना लो जिसका लेंथ है 121। तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L1/G। इसको लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर 1/G, ठीक है, सेंटीमीटर में। और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 1.21/G, और 1.21 का रूट हो जाएगा 1.1। सो 1.1 इंटू 2 पाई रूट अंडर 1/G, तो हम T2 को बोल सकते हैं 1.1 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, ऐसा बोल सकते। या फिर T2 बराबर 11/10 ऑफ T1, या फिर 10 T2 बराबर 11 T1। ये एक रिलेशन आया मेरा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम ऑसिलेशंस ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम विल द टू बी इन फेज। मतलब देखो, अगर हम एक बार के लिए इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं छोटे वाले को, तो इसको पूरा ऑसिलेशन करने में अगर सपोज करो कि 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो T1 अगर मान लो कि 10 सेकंड है, ओके, तो इस इक्वेशन से T1 कितना है 10 सेकंड, तो T2 कितना होगा देखो। इसको यहाँ से छोड़ा, ऐसे गया वापस आया, तो T2 11 सेकंड होगा। तभी तो तुम्हारा T2/T1 का रेशियो 11/10 होगा। तो ऐसा हम मान लिए, ठीक ना। अब ये 10 सेकंड बाद यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसको 1 सेकंड और लगेगा। फिर ये 20 सेकंड बाद फिर यहाँ पहुंच जाएगा, इसको 22 सेकंड लगेगा। फिर ये 30 सेकंड बाद वहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, इसको 33 सेकंड लगेगा। समझ रहे हो। तो ये 11 के मल्टीपल्स में जाएगा और ये 10 के मल्टीपल्स में जाएगा। जब तक दोनों को सेम टाइम नहीं लगता है तब तक दोनों एक साथ एक ही जगह पे नहीं पहुंचेगा। समझ गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों अगर एक जगह पे पहुंचना चाहता है तो इसको हमने करा दिया कितना ऑसिलेशन करा देते हैं इसको, 11 ऑसिलेशन। मान लो हमने इसको 11 ऑसिलेशन करा दिया। तो अगर हमने इसको 11 ऑसिलेशन कराया तो इसको टोटल 110 सेकंड लगा होगा। और उतने ही देर में ये अगर 10 ऑसिलेशन किया होगा तो इसको भी 110 सेकंड लगा होगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन में इसका 11 सेकंड लग रहा है, तो 10 ऑसिलेशन में इसका 110 सेकंड लगेगा। मतलब दोनों सेम टाइम पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है। मतलब ये भी मीन पोजीशन पे पहुंचा और ये भी मीन पोजीशन पे पहुंचा, तो दोनों वापस से मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों सेम फेज पे आ गया वापस से। और यहाँ पर आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम ऑसिलेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम, तो लॉन्गर पेंडुलम 10 ऑसिलेशन करेगा और दोनों फिर एक साथ एक ही जगह पे पहुंच जाएगा। एक तरीका ये हो गया। मान लो थोड़ा सोचने में कठिनाई होता है तो तुम ऐसे करना कि छोटा वाला को 11 ऑसिलेशन करना पड़ा और बड़े वाले को 10 ऑसिलेशन करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि N × T2 इज इक्वल टू N+1 × T1। और अगर सोचने में आसानी ना हो तो इसको यूज करके सॉल्व कर लेना। तो N T2 बराबर N T1 + T1, ठीक। और यहाँ से फिर N T2 - T1 इक्वल्स टू T1। और फाइनली N इक्वल्स टू T1/T2 - T1। T1 कितना था, X मान लो, और T2 कितना था
1.1x यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा x बाई 0.1x, x और x कट जाएगा, एक डेसिमल हटा के 10 लिख देंगे तो 10, तो एक का 10 ऑसिलेशन। तो इस तरह से तुम इसको सोच सकते हो, दो तरीका तुमको बता दिए। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।